नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पीबी के वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबका एक ही होता है क्योंकि एग्ज़ाम हम लगभग मार्च में दिए गए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथा महीना साथियों चल रहा है। ना वर्ग 3 के रिजल्ट का पता चल रहा है, ना ही आपके कुछ एग्ज़ाम कैंसिल की बात करेंगे। अभी हाल में आपको पता होगा कि ग्रेड 2 के लिए चयनित अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आएगी 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। तो कहीं नहीं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ प्राइमरी लेवल की अगर बात करें, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव ये समाप्त होंगे, इसके बाद फिर आपके आगामी चुनाव है, तो फिर क्या करेगी सरकार, वो चुनाव की तैयारी करेगी। तो कहीं न कहीं जो बेरोजगार युवा है, मेरे प्यारे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई बहन हैं, इनका क्या है, सरकार का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, अब गवर्नमेंट का क्या हुआ है, जो एग्ज़ाम पहले पीबी ने करवाया था दूसरे एजेंसी के माध्यम से, अब क्या है, पीबी ने जिसके एजेंसी के माध्यम से करवाया था, अब वो एजेंसी क्या कर रही है, वो उतने तो मना हो गया, जो कंटेक्ट था वो पूरा मना हो गया। और पीबी को ये पता है कि जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 25 तारीख का पेपर है वो कैंसिल हुआ था, ये पूरा रिपोर्ट आ गई है साथियों। इसलिए रिजल्ट में कहीं न कहीं देरी हो रही है। अब रिजल्ट में देरी हो रही तो शंका ये भी बढ़ रही है कि क्या एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा, क्योंकि रिजल्ट में देरी होना कहीं न कहीं ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो भी गवर्नमेंट पे यहाँ पे ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हमारे जो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो विपक्ष एक भी मजबूत नहीं है। अगर अदर राज्य में होता तो आप देख सकते विपक्ष इतना मजबूत होता तो अभी कहीं न कहीं सरकार के नाक के चनों चबा देने जैसी कहावत आपने सुनी होगी, वो विपक्ष का ऐसा बर्ताव होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मजबूरी है हमारे गवर्नमेंट में विपक्ष का जो है मजबूत ना होना। ठीक है? तो कहते हैं ना, जो एकलौता होता है तो कहीं न कहीं वो मार्ग भटकता है और अपने आप को अव्वल समझता है। तो कहीं-कहीं ये जो परिभाषा है, ये कहावत है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम फिट बैठ रही है। क्योंकि देखिए, जब नंबर 1 अव्वल होता है, कोई सामने वाला टकराने वाला नहीं होता है, तो अपने आप को क्या है, ऊँची झाड़ी पर पहुँचता है। और ये नहीं जानता कि ऊँची झाड़ी पर पहुँचने के बाद कब तक हवा में रहेगा, कहीं न कहीं धरातल पर आना ही पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ठीक है? अभ्यर्थी को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे घर में रिजल्ट हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब घर में क्या होता है, बेटा पढ़ेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, देरी हो रही है, एज जा रही है। तो कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़ना भी, ठीक है, एक मोरल मोटिवेशन भी हमारा क्या है, डाउन होता जा रहा है। तो आई होप ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हम सभी मिलकर एक साथ हैं। आप सभी भाई-बहन, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझें। कहीं न कहीं देखिए, कुछ तो कीजिए, रिज़ल्ट दीजिए या पेपर कैंसल कीजिए, कुछ तो करना चाहिए। कुछ करने से क्या होता है कि पूरा, ना तो कहते हैं ना, ना धरती पे गिर रहा है, ना ऊँचाई पे जा रहे हैं, बीच हवा में हैं। और हवा में कब तक रहेंगे? ठीक है? तो हवा में नहीं रहना है, नीचे जाइए तो हम फिर से तैयारी करें, या फिर रिज़ल्ट दीजिए, फिर सिलेक्शन दीजिए। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। आपका क्या राय है? आई होप ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, केवल आपके जो वहाँ से क्या है, आपके रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो फिर चांसेज़ कैंसिल पेपर होने के 100% है। और आफ्टर अभी चुनाव लगभग हो ही चुके हैं। देखते हैं इस जुलाई के अंत तक जो है क्या सारी चीज़ें होती हैं। जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रथम वीक में रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो फिर कहीं न कहीं फिर ये समझ लीजिए कि पेपर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते 100%, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि सर पेपर कैंसिल हो जाएँगे, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों का मानना है कि 80% से ज़्यादा है सभी के, ठीक है, क्वालिफ़ाइड ही नहीं है, तो वो यही चाहते हैं पेपर कैंसिल हो। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट के राय में ज़रूर दीजिएगा, और इस कमेंट के राय जो भी आएँगे, हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।